मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ एक्सरसाइज 10.9। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है y प्राइम माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n के इक्वल होता है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो इज इक्वल टू y प्राइम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये कांस्टेंट है सी एन, ये एजिटिव आएगा और n की पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम करेंगे। तो यहाँ पे अगर ज़ीरो की वैल्यू n की वैल्यू 0 पुट करें तो ये n 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो y यहाँ पे आएगा y प्राइम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिट तक जाएगा और आगे n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो y प्राइम माइनस के वाई इज इक्वल टू 0। तो y प्राइम की वैल्यू है n 0 से इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। आगे है माइनस के y की वैल्यू है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है। तो x की पावर हमने सेम करनी है। यहाँ पे x की पावर x पावर n है और यहाँ पे x की पावर हमने n लेके आना है। तो यहाँ पे n माइनस 1 है। तो अगर हम ये n की पावर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं n प्लस 1 से तो ये तो हमारे पास n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो इस तरफ हमारे पास माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे चेंजिंग थोड़ी सी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 0 ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू लगा दें अगर, तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सॉरी 1, ये वाली पुट करें। आगे n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस के n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो अब देखें अगर अब रिप्लेस करते हैं n को n प्लस 1 से, रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे जब n को n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो n ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1 के ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी। n 0 से इन्फिनिटी हो गया और यहाँ पे रिप्लेस करना है हमने n की जगह पे n प्लस 1। आगे c n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे। आगे भी इसी तरह x n की जगह पे n प्लस 1 और ये वाला माइनस 1। आगे माइनस के n 0 टू इन्फिनिटी, आगे सी एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 से n प्लस 1 एक्स की पावर, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स की पावर n आएगा माइनस के n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, आगे सी एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर n और यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 हो चुका है, n हो चुका है। तो यहाँ पे n भी 0 है और ये भी 0 है। तो अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, तो इसका एक्स की पावर n का कोफिशिएंट है n प्लस 1 इंटू सी n प्लस 1, आगे माइनस के और यहाँ पे है सी एन इज इक्वल टू
0। एक्स की पावर n का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, cn और k। यहाँ पे k cn लिख दिया, और यहाँ पे एक्स की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, n+1 इंटू cn+1। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू 100 ऑन। तो सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0+1 सी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो c1 आएगा, c1 माइनस के, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो के 0 c0 इज इक्वल टू 0। तो c1 हमारे पास इक्वल आ गया के c0 के। और इसी तरह अगर n की पावर n 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, n की जगह पे हमने 1 पुट करना है तो 1+1 2, और आगे c1+1 2 c2 आएगा, माइनस के, आगे n की जगह पे हमने पुट करना है 1, तो के c1 इज इक्वल टू 0 2 c2 इज इक्वल टू, ये इस तरफ माइनस हो रहा है, इस तरफ आके हमारे पास होगा प्लस का। तो c2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, k0। तो k यहाँ पे ये k पहले वाला, और ये c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, k c0, और ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो के को स्क्वायर बन जाएगा, c0 ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो c2 हमारे पास आ गया के स्क्वायर c0 ओवर 2 का फैक्टोरियल। आगे इसी तरह n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2+1 3, और n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो c3 आएगा, माइनस के, और आगे भी c2 पुट करेंगे तो c2 आएगा, 3 c2 c3, आगे के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो के c2 की वैल्यू हमने निकाली है के स्क्वायर c0 ओवर 2 का फैक्टोरियल। आगे के को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, के को के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यूब c0 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 3 क्यूब इंटू c0 ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो ये c3 की वैल्यू आ गई। आगे इसी तरह n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, यहाँ पे 4, आगे c3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, c4 माइनस के c3 इज इक्वल टू 0। तो 4 c4 इज इक्वल टू, ये इस तरफ आके प्लस होगा c3। तो c3 की वैल्यू हमने निकाली है के क्यूब c0 ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा, और 4 इस तरफ आके हमारे पास डिवाइड होगा। तो के को के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यूब 4, के की पावर 4 आएगी, और c0 ओवर 4 का फैक्टोरियल आएगी। तो ये हमारे पास c4 की वैल्यू आ गई। तो अब हम y इज इक्वल टू, जो हमारे पास सीरीज़ है पावर सीरीज़, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो c0 c1 x1 प्लस c2 x पावर 2 प्लस c3 x पावर 3 प्लस c4 x पावर 4 अप टू सो ऑन। तो c0 की वैल्यू हमने निकाली, c0 की वैल्यू हमारे पास आई है, नहीं c एडिटिव आएगा, c0 प्लस आगे c1 की वैल्यू हमारे पास आई है के c0 प्लस के c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, के स्क्वायर c0 x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, प्लस c3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, के का क्यूब c0 ओवर 3 का फैक्टोरियल x पावर 3, प्लस c4 की वैल्यू के की पावर 4 c0 ओवर 4 फैक्टोरियल, आगे प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है c0, तो सब में c0 है तो c0 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास c0 की जगह पे 1 बच गया, और आगे यहाँ पे x था तो के एक्स, आगे प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, प्लस के क्यूब एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, आगे के 4 एक्स की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल, प्लस अप टू 100। तो यही हमारे पास इसका आंसर है।